तो दोस्तों जो ऑडियंस मैंने इस वक्त मेरे कैमरे में मौजूद है, ये अपने फोन में जो है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच देख रहे थे। सर क्या जज्बात है, ऐसा साथ है। परफॉर्मेंस की बात करें तो इंग्लैंड भी इंडिया के आगे आज हमें हेल्पलेस नजर आया। मुझे तो बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि इंग्लैंड बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा क्योंकि उनकी टीम अच्छी थी, बट मुझे लगता है उन्होंने इंग्लैंड का अंदाजा लगा लिया है कि स्पिनिंग ट्रैक बनाओ और इंग्लैंड से मैच जीत लो इजीली। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पहला T20 मैच और इंडियन टीम ने बता दिया भाई कि वो क्यों T20 वर्ल्ड कप जीते थे। वरुण चक्रवर्ती, he was amazing. ऊपर से अर्शदीप at the beginning of the innings he was too good. अर्शदीप जो है अब ज्यादा दूर नहीं है, 100 विकेटें लेने के करीब है और he would be the fastest. उनकी बैटिंग लाइनअप से इंडियन फैंस को डराया था कि भाई देखो कितने तगड़े तगड़े बैट्समैन हैं, इंडिया की हैर नहीं है, बट इंडिया ने तो बाजी पलट के रख दी है भाई। ओए अभी शुक्र मनाओ बुमराह नहीं था, नहीं तो उन्होंने पकड़ के मैंने बहन के मैकलम को, बेटा वो जो ब्रांडन मैकलम है ना, होगा बेसबॉल बूसबॉल, लेकिन बेटा इंडिया के सामने बेसबॉल बूसबॉल नहीं चलेगी। मतलब कमाल ही किया इंग्लैंड ने, कसम से सारी मेरी प्रोडिक्शन का सत्यानाश करके रख दिया है। आज तो इंडिया एक्स्ट्रा बैटर भी खिला रहे हैं नीतीश रेड्डी। कि इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी में क्यों वरुण चक्रवर्ती को क्यों नहीं रखा भाई? वो इतना जबरदस्त किस्म का बॉलर है, इतना वो तबाही किस्म का बॉलर है, लेकिन पकड़ के बजा दिया आज इंग्लैंडियों को। अक्षर पटेल को देखो, पहले रन्स ओवर में रन्स लगे बट फिर कैसा कमबैक किया। और मैं स्काई की कप्तानी को भी दाद दूंगा कि कैसे अक्षर पटेल को ब्रेक के साथ लाया। तो अर्शदीप was sensational, no doubt about it. But there's a guy वरुण चक्रवर्ती, उसके रॉन्गल्स they are not easy to pick. और वो हमने देखा ऊपर नीचे जिस तरह से विकेटें गिरी हैं और उसने जिस तरह से जनाब बोल्ड किया, जो इंडिया के स्पिन गेंदबाजों ने जिस जाल में फंसाया है ना, ओए होए, मैं कहता हूं स्टार्ट फ्रॉम द अर्शदीप। यार अर्शदीप ने फिल साल्ट को जिस तरह से आउट किया वहां से लग गया था भाई। ये जो पिच है ना, ये बॉलर्स की पिच है और इस पे इंग्लैंड की हैर नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केआईए रिएक्शन। तो दोस्तों, भारत ने इंग्लैंड के ऊपर एक बहुत बड़ी जीत दर्ज की है, 7 विकेटों से मात दी है और साथ साथ सिर्फ 12.5 ओवर में ही जीत हासिल की, 133 रन बनाकर। और जो सबसे बड़े मैच विनर रहे अभिषेक शर्मा, जिन्होंने 79 रन बनाए, सिर्फ 34 बॉलों के अंदर 8 छक्के और 5 चौके लगाए। जो मैन ऑफ द मैच की बात करें तो वरुण चक्रवर्ती को मिला और वरुण चक्रवर्ती ने सिर्फ 4 ओवर में 23 रन देके 3 महत्वपूर्ण विकेट लिए और कमर तोड़ दी इंग्लैंड की। एक तरह से जो बात करें इंग्लैंड की तरफ से, इंग्लैंड को जॉस बटलर को छोड़ के बाकी कोई दूसरे प्लेयर भी काम टिक ना पाए और जो सबसे बड़े जॉस बटलर ने 68 रन बनाए और 2 छक्के लगाए इसके अंदर। लेकिन जो इसके बाद से कोई बड़ी इनिंग्स खेलने में असमर्थ रहा और इसके साथ साथ इंग्लैंड की जो पूरी टीम थी 20 ओवर में सिर्फ 132 रन पे ऑल आउट हो गई और भारत को 133 रन का लक्ष्य मिला, जो कि उन्होंने बहुत ही आसानी से चेस कर लिया। चलिए देखते हैं इसके ऊपर खुद पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना न भूले। बॉलिंग का जो जादू था आज आपने कोलकाता के ग्राउंड पर देखा। ये क्या जादू था कि हर बॉलर इतना एग्रेशन से अटैक कर रहा था कि इंग्लैंड की टीम अब ये रास्ता कभी नहीं भूलेगी। बिल्कुल इसी तरह आज की कमाल की बॉलिंग, कमाल की शानदार परफॉर्मेंस रही। आते साथ पहले की विकेट से विकेट ले के विकेट 10 विकेट उड़ाती 132 स्कोर के ऊपर। किस तरह आज की शानदार परफॉर्मेंस रही है, मैं तो हैरान रह गया। 9 विकेट उड़ी और लास्ट बॉल, और मेरी ख्वाहिश थी कि यार लास्ट बॉल में भी भाई 1 विकेट ले लो, 10 की 10 पूरी उड़ा दो और रन आउट हो गया और 10 की 10 आउट हो गए। कमाल की बॉलिंग में। उसके बाद बैटिंग की बात करें तो बैटिंग भी क्या कमाल की बैटिंग। मुझे तो बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि इंग्लैंड बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा क्योंकि उनकी टीम अच्छी थी, बट मुझे लगता है उन्होंने इंग्लैंड का अंदाजा लगा लिया है कि स्पिनिंग ट्रैक बनाओ और इंग्लैंड से मैच जीत लो इजीली। आप क्या कहेंगे जी? इंग्लैंड परफॉर्म ही नहीं कर पाए, 132 खत्म, खलास, बाय बाय। हम ये भी कह सकते हैं इंडिया को ऑब्वियसली होम एडवांटेज था, उनकी अपनी होम कंडीशंस थी, तो वो उस वजह से वो ऑलरेडी अपनी ऑडियंस थी। बिल्कुल, ये भी एक बड़ा प्रेशर होता है ऑडियंस का, तो इसी वजह से उनके मैच उनके ऑलरेडी फेवर में था। और इंडिया को जाके हराना ये हर किसी के बस की बात नहीं है, जो कि रिसेंटली न्यूजीलैंड ने किया। न्यूजीलैंड ने हिस्ट्री क्रिएट की और इंग्लैंड वो नहीं कर सका। ऑब्वियसली उनका सिस्टम है, ब्रेंडन मैकलम उनका हेड कोच बना है, वो बेसबॉल करता है, लेकिन वो बेसबॉल आज व्हाइट वॉश हो गए। दे आर ट्राइंग टू रेवोल्यूशनाइज द क्रिकेट। इंग्लैंड को आप इग्नोर नहीं कर सकते और एक मैच की परफॉर्मेंस पे आप किसी को भी जज नहीं कर सकते। पहला मैच होता है ना, दोनों तरफ से जो टक्कर होती है बड़े मुकाबले की होती है ना, तो ये हम समझ रहे थे बड़ा टफ मैच जाएगा। क्रिकेट में ये सारी चीजें चलती रहती हैं। आप रिसेंट मैचेस भी देखें, जो वर्ल्ड कप में देखें, इंग्लैंड ने जिस तरह आउट क्लास सारी टीम्स को किया और रिसेंट वो 2019 में वर्ल्ड कप की वो विनर है। इग्नोर करेंगे, इंडिया का न्यू टैलेंट है, लेकिन ऑब्वियसली इनका यंग टैलेंट है, बड़ा एंथुसियास्टिक है, एनर्जेटिक लोग हैं, आईपीएल टैलेंट है। लेकिन आप आईपीएल टैलेंट को जब भी देखेंगे ना, वो आके वो वर्ल्ड कप मैचेस जो होते हैं उसमें जो फ्लॉप हो जाता है। लेकिन इस टाइम नो डाउट जो उनका जो है, जो सिख है, जो एक फास्ट बॉलर है, अर्शदीप सिंह, नो डाउट इस टाइम मैम उसकी जो ऊपर से अर्शदीप
एट द बिगिनिंग ऑफ से होंगे, बेहतरीन होंगे। तो जी भाई साहब, इंग्लैंड और इंडिया पहला मैच, और इंग्लैंड तो काफी रस्टी नजर आया। वरुण चक्रवर्ती, ही वाज अमेजिंग। ऊपर से अर्शदीप एट द बिगिनिंग ऑफ द इनिंग्स, ही वाज टू गुड। अर्शदीप जो है अब ज्यादा दूर नहीं है, 100 विकेटें लेने के करीब है, और ही वुड बी द फास्टेस्ट एवर टू टेक 100 इंटरनेशनल T20 विकेट्स। अभी ये रिकॉर्ड है, वो है जनाब पाकिस्तान के हारिस रऊफ के पास, लेकिन अर्शदीप को अब सिर्फ 2 विकेटें आज हासिल की हैं, तो अब 97 हो गई हैं। तो 3 विकेटें और चाहिए, 4 मैच और हैं। तो अगर ये 4 मैच के अंदर अंदर वो ये 3 विकेटें ले लेगा, तो ही वुड बी द फास्टेस्ट इन टर्म्स ऑफ टू कंप्लीट 100 इंटरनेशनल विकेट्स इन T20 क्रिकेट। तो शुरू से ही प्रेशर डाल के रखा है इंडिया ने। और अर्शदीप जिस तरीके से काफी लोग क्वेश्चन भी उठा रहे थे कि हाँ जी चैंपियंस ट्रॉफी में कहीं ना कहीं क्या करेगा, कैसा करेगा, इसको सिलेक्शन की गई है, तो भाईजान उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई हुई है पूरे वर्ल्ड कप में। 18 विकेटें वर्ल्ड कप में हासिल की थी, और आज भी शुरू में उसको नजर ही नहीं आ रहा इंग्लैंड वालों को कैसे खेलना क्या। सॉल्ट क्या खेलने जा रहा था सॉल्ट, ऐसा उसको डिसीव किया कि गेंद हवा में खड़ी हो गई और बिल्कुल वो शक्ल बना के बाकी बाहर चलता बना। तो अर्शदीप वाज सेंसेशनल, नो डाउट अबाउट इट। बट देयर इज अ गाय वरुण चक्रवर्ती, उसके रॉन्गन्स दे आर नॉट इजी टू पिक, और वो हमने देखा ऊपर नीचे जिस तरह से विकेटें गिरी हैं, और उसने जिस तरह से जनाब बोल्ड किया है। बॉलिंग ने क्या तबाही की बॉलिंग की इंग्लैंड के खिलाफ यार। मैंने इंग्लैंड को फेवरेट करार दिया था, उनकी बैटिंग लाइनअप से इंडियन फैंस को डराया था कि भाई देखो कितने तगड़े तगड़े बैट्समैन हैं, इंडिया की हैर नहीं है। बट इंडिया ने तो बाजी पलट के रख दी है भाई, 133 रन पे इंग्लैंड को ऑल आउट करके रख दिया। और मजे की बात, हम कहते हैं बुमराह नहीं होगा चैंपियन ट्रॉफी में, तो पता नहीं इंडिया का क्या हो जाएगा। बुमराह नहीं है, शामी नहीं है, उसके बावजूद इंग्लैंड की फुल स्ट्रेंथ को भाई, जिसमें साल्ट, मुझे यकीन नहीं हो रहा भाई, साल्ट है, डकट है, बेरस्टो कितना अच्छा खेला। बट फिर आप कलेक्टिवली देखो, लिविंगस्टन, जैकब बैथल, ब्रूक्स है, मतलब इन सब के होते आपने शामी बुमराह के बगैर इतना जबरदस्त किस्म का कारनामा, यह मैं सच बता रहा हूं यार, एज पाकिस्तानी मुझे बिलीव नहीं हो रहा यार। इट्स अ वेरी अनरियल स्टफ, इट्स अ मैजिकल स्टफ यार, जो इंडिया के स्पिन गेंदबाजों ने जिस जाल में फंसाया है ना, ओए होए, मैं कहता हूं स्टार्ट फ्रॉम द अर्शदीप यार। अर्शदीप ने फिल साल्ट को जिस तरह से आउट किया, वहां से लग गया था भाई, ये जो पिच है ना, ये बॉलर्स की पिच है, और इस पे इंग्लैंड की हैर नहीं है। और स्लो पिचों पे तो वो फंसते हैं, पहले मैच में तो वो आकर के फंसते हैं, और अच्छे हाथ से फंसे, और इंग्लैंड ने ना बिल्कुल रेत की दीवार साबित हुई भाई इंडिया के आगे। इंडिया ने जो प्रेशर पड़ा स्टार्ट में ना, वो फिर हटने नहीं दिया। जॉस बटलर बहुत अच्छा खेला, कमाल की बैटिंग की है उसने, उसके बारे में भी एक मजे की बात है, मैं आगे बताऊंगा इंडियन फैंस का जो रिएक्शन है, वो अच्छा खेला। बट उसके बाद लिविंगस्टन कैसे आउट हुआ, जैकब बैथल बेचारा डेब्यूटेंट है, बड़ा ब्रूक्स था यार, डकट था, साल्ट था, मतलब आपके नीचे जेमी एवर्टन था, वो गस एटकिंसन था जी, फर्स्ट क्लास में 100 है, 7वें नंबर पे आप ऐसे उल्लू के पट्टे को खिला रहे हो जिससे लग ही नहीं रही है। मतलब कमाल ही किया इंग्लैंड ने, कसम से सारी मेरी प्रोडिक्शन का सत्यानाश करके रख दिया है। आज तो इंडिया एक्स्ट्रा बैटर भी खिला रहे हैं नीतीश रेड्डी, मतलब एक बॉलर कम खिला के, एक्स्ट्रा बैटर खिला के, बुमराह शामी को बाहर बिठा के भी आप इंग्लैंड का जय हाल कर दोगे। कहां हम कह रहे हैं जी इंडिया फेवरेट नहीं है चैंपियन ट्रॉफी के लिए, वो बॉर्डर गास्केट ट्रॉफी पीछे रहेगी भाई, वो चमत्कार कर रहे हैं, वो मैजिक कर रहे हैं। आज दुबई में तो स्पिन विकेटें होंगी, इंडिया फंसेगा। इंडिया के पास ऐसे ताबड़तोड़ किस्म के स्पिनर्स हैं, वरुण चक्रवर्ती को आप देखो ना, अक्षर पटेल को देखो, पहले रन ओवर में रन लगे, बट फिर कैसा कमबैक किया। और मैं स्काई की कप्तानी को भी दाद दूंगा कि कैसे अक्षर पटेल को ब्रेक के साथ लाया, कैसे वरुण चक्रवर्ती की एवरेज यूज की है, कैसे रवि बिश्नोई कवर यूज किए, कितनी अच्छी बॉलिंग की है रवि बिश्नोई ने भी। कहां इंडिया ने फंसना है भाई दुबई की विकेटों पे, जब आपके पास इतने तगड़े बॉलर हैं, स्पिनर हैं आपके पास, जब अर्शदीप सिंह जी हैं आपके पास, हार्दिक पांड्या की लग्जरी है आपके पास, और शामी और बुमराह इस बॉलिंग लाइनअप में जुड़ गए, ये तो फुल कहर ढाएंगे। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पहला T20 मैच, और इंडियन टीम ने बता दिया भाई कि वो क्यों T20 वर्ल्ड कप जीते थे, क्यों उनकी स्पिन बॉलिंग को कोई आज तक खेल नहीं पाता, क्यों उनको व्हाइट बॉल क्रिकेट में हराना इम्पॉसिबल लगता है। ये आज इंडिया ने आपको बता दिया। और सूर्या कुमार यादव की कप्तानी की सबसे पहले बात करनी पड़ेगी, क्या आउटस्टैंडिंग किस्म की कप्तानी की है सूर्य कुमार यादव ने, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बॉलिंग फ्रॉम सूर्या कुमार यादव, तबाही बॉलिंग की है, कप्तानी तबाही बॉलिंग की है। आज टीम इंडिया के जो है वो बॉलर्स ने जो बॉलिंग करके गया बेटा वरुण चक्रवर्ती। एक बात मैं वैसे पहले भी कर रहा था कि इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी में क्यों वरुण चक्रवर्ती को क्यों नहीं रखा भाई, वो इतना जबरदस्त किस्म का बॉलर है, इतना वो तबाही किस्म का बॉलर है, लेकिन पकड़ के बजा दिया आज इंग्लैंडियों को। बहन के स्टॉक तो नहीं था, वो बहन का मकलम था, वो बैस बाल वाला ठोक दिया बेटा, उसकी बैस बाल को उधर ही ठोक दिया। वो बहन के स्टॉक को ले गया ना, बहन के स्टॉक को ले गया। ये कौन सी टीम भेज दी है, इनको तो इंडिया कच्चा खा जाएगा, इंडिया। सोच, अभी शुक्र मनाओ बुमराह नहीं था,
ओए अभी शुक्र मनाओ बुमराह नहीं था, नहीं तो उन्होंने पकड़ के मैंने बहन के मैकलम को, बेटा वो जो ब्रैंडन मैकलम है ना, होगा बेसबॉल बूसबॉल, लेकिन बेटा इंडिया के सामने बेसबॉल बूसबॉल नहीं चलेगी।